अच्छा काम कर ले, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। दूर जाएगा ऐसे करके देखेगी, नीचे करके देखेगी, सवाल कितने हो जाओगे 10 + 20 30। आशीष कुमार, जब अरे अश्विन आशीष कुमार, नीचे अगर हेमिस्फीयर है नीचे क्या होगा, सर्कल होगा, अरे सर्कुलर बेस होगा ना, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज। इसको मान लो इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अभी मान लो तुम 10 साल के हो छोटे से, तो आज से 20 मिनट लेवानो छे ले लो। हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं आपका अपना आदि लेके आप एक नया वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गालप क्वेश्चन पेपर 2 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन डी। हम ऑलरेडी सेक्शन ए, बी और सी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी के साथ। जो हमारा सेक्शन डी है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। देखो क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ अश्विन कुमार आशीष कुमार इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ his two sons Khush and Nilay. 20 years hence, the age of Ashwin Kumar will equal to the sum of ages of his son. Then find the present age of आशीष कुमार। अरे आशीष कुमार में अश्विन कुमार क्यों बोल दे रहा हूं, आशीष कुमार। ठीक है, देखो जो अपने को पूछा रहता है उसको अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तभी मान लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष भाई, आशीष भाई नहीं कुमार बोल रहे, आशीष कुमार भी क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर्स, कोई दिक्कत है नहीं। और जो उसके सन्स हैं, एंड द सम ऑफ present ages of their sons be y years। देखो यहाँ पे ना दो केस है, दोनों केस में जो उसके सन्स हैं उनके एजेस का सम की बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सम को लेट कर लिए कि y years। कोई दिक्कत तुमको इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। ओके, अब देखो अपने को केस 1 में क्या बोला है, इक्वेशन बनाओ पहले। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन बनेगा, बनाओ। क्या बोला है, एट प्रेजेंट द एज ऑफ आशीष कुमार इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन। यानी कि प्रेजेंट में द प्रेजेंट एज ऑफ आशीष कुमार, यानी जो प्रेजेंट एज है आशीष कुमार का एक्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन। ट्वाइस है किसके, इसके सन्स का जो एज है उसके। कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं है ना, बस इजी था ये तो। इसको मान लो इक्वेशन 1। अगर हम बात करें केस 2 का, क्या बोला है, 20 ईयर हेंस, 20 साल बाद। ठीक, अब देखो पहले एक काम कर लो, x इक्वल टू y लिख लो। अब क्या बोल रहा है, 20 साल बाद। ठीक है, मान लो भी तुम 10 साल के हो छोटे से, तो आज से 20 साल और कितने हो जाओगे, 10 + 20 30। वैसे ही जो हमारा आशीष कुमार है एक्स ईयर का है प्रेजेंटेज, 20 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 20। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहां देखना, अगर हम 20 साल बाद की बात करें तो यहां +20 करूं या +40 करूं, +20 या +40। देखो जो यहाँ y है, यहाँ पे दो लोगों का जो एज है उसका सम है, तो एक का 20 से बढ़ेगा और दूसरे का भी 20 से, तो 20 + 20 + 40। समझ में आया होगा। अगर सिंगल कोई एक पर्सन होता तो +20 करते हैं, यहाँ पे 2 पर्सन है तो +40 कर दिए, 3 पर्सन होता तो +60 कर देते हैं। समझ में आया। ठीक, अब क्या बोला है, 20 ईयर हेंस, 20 साल बाद, यहाँ तक तो हो गया। द एज ऑफ आशीष कुमार विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ ए सन। बस इतना ही था, 20 साल बाद जो आशीष कुमार का एज है उसके सन के एज के इक्वल हो जाएगा, सम के सन्स के एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये था। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस, एक काम कर लो y को यहाँ लेके आ रहा हूँ, x - y, और ये +20 है और ये -40 इधर आएगा, तो 20 - 40 क्या हो जाएगा, -20। ये इक्वेशन 2। यहां तक कोई दिक्कत है तुमको, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत नहीं है फिर तो हो गया। अब तो तुम सॉल्व कर लोगे यार, क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी, बस वही पूछा है x की वैल्यू, यानी कि आशीष कुमार का एज पूछा है। ठीक है,
ठीक है चलो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यही आ जाएगा अपना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अरे 1 इन 2 यार, तुम लोग यार एक गलती कर देते हो। इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 के वैल्यू 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई ठीक है, इक्वल टू 0 तो यहाँ लिखना भूल ही गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से x उठाओ, x कितना है 2y, तो 2y माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। 2y माइनस वाई, वाई ही तो होता है, y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस 20 है, वहां जाएगा तो प्लस 20। अब ये क्या आया है, उसके जो सन्स हैं, मतलब जो बच्चे बेटे लोग हैं, उनके एजेस का सम आया है। हमको इससे मतलब ही नहीं है। हमको क्या पूछा, हमको पूछा है आशीष कुमार का। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां से लेके पहले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग दीज वैल्यू लिख लो, दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या दिया है, x इक्वल्स टू 2y दिया है। देखो ध्यान से, देख रहे हो, देखते रहो। 2 इंटू वाई तुम्हारा भी 20 आया था, अरे ये रहा ठीक। और x इक्वल टू 2 इंटू 20 40, ईजी था ये तो। हेंस द एज ऑफ अश्विन कुमार, अरे अश्विन आशीष कुमार, द एज ऑफ आशीष कुमार विल बी 40 ईयर्स। ठीक है अभी तुम बोलोगे ये अश्विन कुमार कौन है सर, आप बार बार लिखते हो। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट ऐड कर देना, हेंस द सम ऑफ सॉरी हेंस द एज ऑफ आशीष कुमार विल बी 40 ईयर्स। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, दिख रहा तुमको, दिखना चाहिए। क्या बोला है, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। अच्छा, करने से पहले क्या तुमको लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन याद है, चैप्टर 3 में लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, तो बस ऐसे सिमिलर है। देखो अब क्या बोला है कि कोई बुक स्टोर शॉपकीपर है, रेंट पे बुक देता है। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन। क्या करना है उससे, इससे मतलब नहीं। हाँ, ही टेक्स अ फिक्स चार्ज, यहां से मतलब है ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डेज। ठीक है, फिक्स चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। कोई आशा है हु पेज 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 days, 6 दिन के लिए 22 रुपीज पे की है। और जो कोई रीटा है, रीटा जो भी बोलो, ये 16 रुपीज पे की है, कितने दिन के लिए, 4 days के लिए। ठीक है, तो बोला है भाई क्या बता दो, इक्वेशन के फॉर्म में बता दो, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और क्या है, एडिशनल चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना होगा, और आशा अगर बुक 3 दिन और रखेगी तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। चलो करते हैं, कहाँ करें, नेक्स्ट पेज पे करें, कर ले। चलो यार तुम यार देखो, मैं पहले से नेक्स्ट पेज लेके आया हूँ। क्या बोला है, बोला अच्छा मान लो, कैसे करते थे हम, मान लेते फिक्स चार्ज हमारा आर एस एक्स है, और जो एडिशनल चार्ज पर डे है वो क्या है, वाई है। इतना सबको पता है ना। तो देखो, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी कितना, आर एस एक्स मान लो यार तुम लोग, एक्स थोड़ा सा, एक्स तो लोग पता है, लोग नहीं, एक्स ऊपर ना बन नहीं रहा, एक्स एंड एडिशनल चार्ज, चार्ज बी, जो एडिशनल चार्ज है उसको आर एस वाई मान लेते हैं। कोई दिक्कत तुमको, नहीं दिक्कत है। अब ये जो मेरी आशा है, कौन, आशा, कहाँ गई आशा, ये नहीं, आशा कितना पे कर रही है, 22 6 दिन के लिए। ठीक है, आशा पेड, अब वो केस 1 क्या है हमारा, केस 1, आशा पेड 22, अरे रुपीज 22, तो रुपीज, ये रुपीज है, 22 4 कितने के लिए, 6 days के लिए। ओके,
अब एक बात बताओ, ध्यान दो इधर पे, अपने को बोला है, इधर देखो देखो देख रहे हो, अपने को बोला है कि 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद जितने दिन बुक रख ले उसका एडिशनल चार्ज है। यही बोला है ना, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, जितना दिन रखे एडिशनल चार्ज है पर डे का। अब जो हमारी ये आसानी है, इसने बुक को रखा है 6 दिन के लिए। अब 6 दिन में जो हमारा 2 दिन है वो तो क्या होगा, फिक्स हम मान लिए, 2 दिन फिक्स चार्ज है, 6 में से 2 फिक्स हो गया, 4 दिन क्या है एडिशनल। तो ये 2 दिन तो फिक्स ही चार्ज है ना, तो इसके लिए कितना अपन मान लिए हैं एक्स रुपीज, तो एक्स प्लस 4 दिन का अलग से, ठीक है, तो 4 दिन का अलग से अपन पर डे मान लिए हैं कितना है, वाई रुपीज है, तो वाई यहां पे पर डे है, ये पर वाई पर डे, डे ऐसा लिख लो, फिर मतलब स्पेसिफाई कर देने का। हाँ, तो फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का एडिशनल चार्ज, कितना पे कर रही है भाई, ये पे कर रही है 22। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, तुमको ये बनाना नहीं है, ये तो बस तुमको समझाने के लिए बना दिया, ठीक। तो कैसे करेंगे, पहले फिक्स चार्ज 6 दिन है, 6 डेज हैं, तो पहले फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा है, तो 4 दिन एडिशनल चार्ज मिला के 22 पे कर रही है। इसको मान लो इक्वेशन 1, मान क्या लो है ही। अब कोई एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है रीटा, पेड 16 फॉर कीपिंग बुक फॉर 4 डेज, ठीक है। रीटा पेड, केस 2 क्या है हमारा, केस 2 है कि रीटा पेड, कितना पेड करें मैं भूल गया, लो 16 रुपीज 16 फॉर 4 डेज, 16 ही था ना, हाँ बस पूरा क्वेश्चन कर लिया, हाँ चलो 16 है। अब देखो 4 दिन में, यहाँ पर देखो 4 दिन में 2 दिन फिक्स है, 2 दिन एडिशनल है, फिक्स का अपन x माने हैं एडिशनल, 2 दिन रखी है, 1 दिन का y है, तो x प्लस 2y इजी, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 4 दिन है, 4 दिन में 2 दिन फिक्स है, तो x, 2 दिन बचा तो उसका 2y, कितना पे कर रही है बेचारी, बेचारी क्या पढ़ा को बच्ची है, पढ़ रही है, ठीक है, तुमको पढ़ना चाहिए। इक्वेशन 2, तो जे वाला हमारा इक्वेशन 1 था, जे वाला इक्वेशन 2 था, एलिमिनेशन लगाओ आंसर लाओ, इधर समझ गए, एलिमिनेशन लगाओ आंसर लाओ, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये x प्लस 4y इक्वल्स 22 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, यही है। माइनस 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 कहाँ से आ गया सर, अरे बालक एलिमिनेशन लगाएंगे तो आएगा ही ना, साइन चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस एक्स निपट जाएगा। देखो 4y माइनस 2y यहाँ दिखना चाहिए, 2y लिखा है, देखो दिख रहा होगा, ठीक। 22 माइनस 16 तो 6 ही होता है। अब देखो 2y इक्वल टू 6 आ गया तुम्हारे पास, आ गया ना, तो y कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो y को क्या मैं RS3 लिख लूं, अरे y है क्या एडिशनल चार्ज, यानी कि चार्ज पर डे है। ओके ओके सर, बोलो ओके सर, हाँ ठीक है। अब y कितना आ गया RS3, अगर तुम्हारे पास y आ गया x कैसे निकालोगे, ये तो मतलब जग जाहिर है, सबको पता है कि यहां से वैल्यू उठाओ, या तो यहां पुट कर दो या तो यहां पुट कर दो। तो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, x प्लस 2y इक्वल 16, x प्लस 2y इक्वल 16, ठीक। x2 तुम्हारा y कितना है, y तुम्हारा कितना है, यहाँ है, यहाँ देखो कितना है 3 है, इक्वल्स टू 16, तो x प्लस 6 इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 माइनस 6, तो x कितना जगह हमारा 10 आ गया। ये 10 क्या है फिक्स चार्ज है, तो RS10 लिख लो, ठीक है बालक, अरे यार 10, तो x कितना आ जाएगा RS10, ठीक है कि नहीं बताओ। अब तुम्हारा क्या आ गया, फिक्स चार्ज आ गया,
एडिशनल चार्ज आ गया। क्या पूछा था? अब देखो क्या क्या पूछा था। पहला रिप्रेजेंट सिचुएशन इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये दोनों देखो, पहले का आंसर एक ये वाला एक ये वाला। दूसरा पूरी थी एडिशनल चार्ज, ये रहा एडिशनल चार्ज, ये और ये दिख रहा है। और ये क्या है तुम्हारा फिक्स चार्ज है। लास्ट में क्या पूछिए फोर्थ केस में, इफ आशा टेक केप्ट द बुक फॉर 3 more days, लिख लो इफ आशा केप्ट द बुक फॉर 3 more days। केप्ट द बुक फॉर कितने के लिए? 3 more days के लिए। अगर 3 more days के लिए बुक रख लेगी तो पहले कितने दिन रखी थी? पहले आशा रखी थी 6 day के लिए, 3 दिन और कितना दिन? 9 दिन रखेगी। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? टोटल डेज पहले 6 रखी थी, अब 3 एक्स्ट्रा रख ली तो कितना है? 9 days। तो पूछ रहा है तुमको ये कि 9 day के लिए यानी कि जब 3 एक्स्ट्रा रख लेगी तो कितना पे करेगी वो टोटल चार्ज। अब तो तुम होशियार हो। क्या हो? होशियार। होमवर्क दे दूं? नहीं छोड़ो, कोई यार आंसर ही नहीं करता, होमवर्क क्या देने का, क्या बोलूं, छोड़, दुख है थोड़ा सा। अच्छा 9 day है तो 9 day में अब मैं वो चार्ट नहीं बनाऊंगा। 9 day में 2 दिन एक्स्ट्रा है, मतलब 2 दिन फिक्स है तो एक्स प्लस जो बाकी 7 days बचे उसका एक्स्ट्रा है, तो 7y। एक्स तुम्हारा कितना था? 10 था। 7y कितना था? 3 था। यहां देखो 10 + 21, 10 + 21, 21 कहां से आया? अरे मूर्खों, 7 × 3, 10 + 21 कितना हो जाएगा? ये 31 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो गया? बस ये आंसर। सो ये क्या आ गया? इसको ऐसा लिख लो, 3 extra days she pays, दिख रहा है यहाँ लिखो, सी pays कितना? RS हाउ मच? 31। कौन दिक्कत नहीं, इजी था क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है। अगर तुमको लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आता है जो बुक का है, सेम है, उधर 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, यहाँ पे 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज, बाकी तो सेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है अपन पहले भी देख चुके हैं, है ना, पहले भी कर चुके हैं। अब एक फिल की जाने दो, अच्छी काम कर ले, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या बोला है भाई प्रूव करने के लिए? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करने को बोला है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम बेस के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ करें, कहां से? ट्रायंगल से, तो उसके जो साइड से वो रेशियो में कट जाते हैं, रेशियो में हो जाते हैं। स्टेटमेंट ऐसा। तुम्हें प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना है, एक बार ये ट्रायंगल लो, ठीक है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। एक बार ये ट्रायंगल लो, फिर ये ट्रायंगल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है दोनों में, दोनों का रेशियो ले लो। अगर ऐसा करोगे तो कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। कहाँ गया उससे ढूंढिएगा, AD/D भी आ जाएगा। बस तुमको एक चीज याद रखना है कि चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो यही वाला लेंगे, यानी कि EN ही लेंगे, ठीक। अच्छा सेकंड केस में क्या करेंगे? वापस ये ट्रायंगल लेंगे, लेकिन इस बार ये वाले बेस के साथ, राइट हैंड साइड वाले, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कौन सा? ये वाला, हाइट कौन सा? DM। इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कौन सा? AC, हाइट कितना? DM, ठीक। तो अब इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा AE/EC। फिर हम क्या बोलेंगे? यहां देखो ये बोला है कि जो BD है और DEC है वो क्या है ना, 2 पैरेलल लाइन है और उनका बेस सेम है, उनके बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। वो लिख के इसका एरिया अगर सेम होगा तो LHS इक्वल टू LHS, दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS भी अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहां तुमको अगर दिख रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, ऐसे तो छुपा हुआ है, तो ऐसा हो जाएगा इक्वल। AD
बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये अपन पहले देख चुके हैं बच्चा लोग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अच्छे से, अगर जरूरत हो तो बता देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ऐसा तो ये सबको आता है, बुक में है, और सबका फेवरेट है बीपीटी। कुछ करो ना करो इस चैप्टर में बीपीटी करके जाना, ठीक। लो स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे। चलो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी आर सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इक्वल 30 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 45 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल 72 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल 42 सेंटीमीटर, फाइंड पी आर, ए आर और बी आर। ठीक है, देखो पी आर, ए आर, बी आर बोला है, तो अपने को ना ये पता होना चाहिए क्या, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके जो साइड्स है वो किस में होता है, रेशियो में होता है, ठीक। तो अगर मेरा ट्राइंगल कौन सा, गिवन ट्राइंगल ए बी आर सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी आर सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी आर बाई क्यू आर, ये वाला बी आर बाई क्यू आर, और फिर ए आर बाई पी आर। ऐसा पता है तुमको, ठीक। तो देखो अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो मेरा लेंथ ऑफ ए आर है ये x सेंटीमीटर है, और जो हमारा पी आर है ये कितना है, y सेंटीमीटर है, तुमको दिक्कत है इसमें, नहीं होगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, तुमको ए बी पता है, पी क्यू पता है, देखो ए बी पता है, पी क्यू पता है, बी आर फाइंड करना है और क्यू आर पता है, तो पहले ना अपन ये दोनों का यूज करते हैं, ठीक। अगर इसका यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिख लें, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी आर बाई क्यू आर। ए बी कितना है, ए बी है 45 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है, पी क्यू ए बी 45 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ गया उसे टच ही रहा हूँ 30, बी आर तुमको फाइंड करना है, क्यू आर, क्यू आर तुमको दिया है 42 सेंटीमीटर, तो 42। अब देखना ये 42 यहाँ डिवाइड में है ना, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ 45 इंटू 42 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू बी आर। कोई दिक्कत नहीं, देखना 15 2 15 3 कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ये 21 आ जाएगा, तुम्हारा बी आर कितना आ जाएगा 3 इंटू 21 यानी कि 63 सेंटीमीटर। बी आर कितना आ गया 63 सेंटीमीटर, तुम्हारा बी आर पूछा था, बी आर आ गया। और क्या पूछा है, और पूछा है पी आर और ए आर, यानी कि एक्स और वाई, ठीक। अभी देखो अगर तुमको ये फाइंड करना है तो एक बात बताना, अगर हम ऐसा बोल लूं, देखो बोल लूं क्या लूं, पहले हम ये और ये इसका पेयर लिए थे, क्या इस बार मैं इन दोनों का पेयर ले लूं, ए आर पी आर फाइंड करना है, ए बी पी क्यू पता है, तो ऐसा लिख लेते हैं क्या, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल होगा, ए आर बाई पी आर के, ठीक। ए बी कितना है 45 है, पी क्यू कितना है 30 है, ए आर तुम ए आर कितना माने हो, ए आर पे एक्स माने हो, पी आर कितना माने हो, वाई माने हो, ठीक है। 15 3 15 2, तो ये 3/2 इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, वाई यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 वाई इक्वल्स टू एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब दिख रहा है। अभी एक बात बताओ, क्या तुमको एपी लेंथ दिया है, एपी दिया है कितना, कहाँ गया एपी, ये रहा 72 सेंटीमीटर,
दिया है। तो अगर अपने को इफ AP इक्वल्स 72, तो जो हमारा AP है इसको x प्लस वाई भी तो मैं लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता तो हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल 72। x कितना है तुम्हारा 3/2 y प्लस वाई इक्वल 72। 3/2 y प्लस वाई कितना आ जाएगा ये, इसको करोगे तो ये आएगा 5/2 y। कैसे आ गया सर, अरे ऐसे आ गया, देखो 2 का एलसीएम लो, 2 इंटू वाई 2y/2, तो 3 प्लस 2y 5y/2 इक्वल 72। y कितना आएगा 72 इंटू 2/5, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 144/5 सेंटीमीटर। ये y आया, y बोले तो PR। तो देयरफॉर PR कितना आ गया तुम्हारा, PR आ गया 144/5 सेंटीमीटर। PR आ गया। अब क्या करना है, अब तो x फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। y की वैल्यू यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो, अरे यहां से उठाओ यहां पुट कर दो। तो हमको पता है, इसको मान लो इक्वेशन 1 अगर मैं बोल दे रहा हूं, तो हमको पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 3/2y, x इक्वल्स टू 3/2y, तो x कितना आएगा 3/2, y कितना है 144/5, 144/5। ठीक है, देखो 272 किया जाएगा हमारा 216/5 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा x था क्या, x था हमारा AR, तो AR कितना आया 216/5 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी था ये तो। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. कोई लड़की है यहाँ पे खड़ी है जो 1.2 मीटर टॉल है, किसी टाइम पे वो देख रही है, जो पॉइंट बलून था पॉइंट ए पे था, तो उस टाइम उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, आई का 60 था, ऐसे देख रही होगी। ठीक, कुछ देर बाद क्या हुआ, बलून यहां से मूव करके बी पे आ गया। तो पहले ऐसे देख रही थी, अब नीचे देखेगी, मतलब जैसे पहले ऐसे देख रही जब पास में था, जैसे दूर जाएगा ऐसे ऐसे कर देखेगी, नीचे करके देखेगी, है ना। तो जो एलिवेशन था 60 से कितना आ गया 30 आ गया। तो पूछ रहा है वही अपने को कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछा है। ठीक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि MQ पूछा है। ठीक है, अरे पहले M पॉइंट A पॉइंट M के इक्वल तो है और B पॉइंट P के इक्वल तो है, तो MP पूछी है या पूछा है। ठीक, अगर तुमको MP फाइंड करना है, अगर तुमको मध्य प्रदेश फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, CP कैनाट पैलेस माइनस क्या कर दे CP माइनस CM, और CM क्या होता है चीफ मिनिस्टर। यानी कि अगर तुमको MP चाहिए तो क्या निकाल लो, पहले CP निकाल लो, CP में से CM माइनस कर देना, तुम्हारा MP आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। ठीक, देखना अब मैं क्या ऐसा बोल दूं क्या, जो मेरा BP डिस्टेंस हो कितना हो जाएगा, मेरा BP कितना हो जाएगा, BP हो जाएगा मेरा BQ, नहीं BQ नहीं, हाँ BP हो जाएगा हमारा BQ माइनस PQ, BQ माइनस PQ। BQ दिया है तुमको 88.2, 88 है ना, हाँ, माइनस PQ यानी कि CD कितना दिया है 1.2, अभी करो माइनस,
ये आएगा तुम्हारा 87 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें तुमको? कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर तुम्हारा आ गया, तुमको सीपी फाइंड करना और सीएम फाइंड करना है। सीपी कहाँ आ रहा है? सीपी। क्या मैं ये ट्राइंगल ले लूं? कौन सा? सी बी पी। इस ट्राइंगल से सीपी फाइंड कर लूंगा, फिर मैं ट्राइंगल सी ए एम ले लूंगा, यहां से सीएम फाइंड कर लूंगा, फिर माइनस कर दूंगा। ओके, देखना, देखो देखो, हाँ देखो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? सी बी पी। सी बी पी। सीबीपी में अगर मेरे को परपेंडिकुलर पता है और मेरे को बेस चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? 10 कौन सा? 10 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यानी कि बीपी बाई सीपी। ठीक, 10 30 कितना होगा? 1/√3 इक्वल्स टू बीपी कितना है? बीपी तुम अभी फाइंड किए थे, कितना? 87। सीपी, सीपी तुमको चाहिए है ना? तो यहां से एक बात बताओ, मेरा सीपी कितना आ जाएगा? सीपी यहां जाएगा, 87 पहले से ही था, और ये हमारा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 87√3 मीटर में है तो मीटर। तो सीपी कितना आ गया तुम्हारा? 87√3। ओके, अभी अगर तुम्हारा सीपी आ गया, अगर तुम्हारा सीपी आ गया, तो अब सीएम बस फाइंड करना है। सीएम कहां से आएगा? इन ट्राइंगल सीएमए। इन ट्राइंगल सीएमए। ओके, क्या लगाऊं मैं? 1060 लगाऊं? 1060 क्या होगा हमारा? एम बाय सीएम। ओके, 1060 कितना होता है? ये होता है √3 AM। अब देखना, जो हमारा AM, जो हमारा बीपी होगा, वही तो मेरा AM होगा, क्योंकि जो हमारा बलून है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वो वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो जो मेरा AM डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा? बीपी डिस्टेंस होगा। क्या मैं ऐसा लिख दूं? AM कितना है मेरा? AM है हमारा बीपी के इक्वल, यानी कि 87 बाई सीएम। सीएम यहां आ जाएगा, √3 डिवाइड में आएगा, किसमें? मीटर। इतना बड़ा मीटर नहीं, थोड़ा छोटा सा मीटर। ठीक है, मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तुमको अब एमपी फाइंड करना था, तो एमपी फाइंड कर लो सीधा। सीपी, तुम्हारा सीपी कितना आया था? 87√3 माइनस 87/√3। वैल्यू पुट कर दिया बस दोनों, एक यहां से उठा के, एक यहां से उठा के। ठीक, अगर मैं 3 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा? ये 87 × 3 माइनस 87/√3, ऐसे तो आएगा। समझ में आ रहा है? 87 में कॉमन भी ले सकता था वैसे तो, ऐसे इजी आ जाता। ऐसे कर लें, देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं डायरेक्ट 87 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 87 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3 माइनस 1/√3। अब तो ईजी हो गया। देखो 87 का 87, यहाँ देखना √3 3 माइनस 1/√3, √3 का एलसीएम लिया था, कितना आएगा? 87 × 2/√3, तो 7 × 2 14, 8 × 2 16 प्लस 1 17, 174/√3 आ रहा है ना? यस। ठीक, तो अगर तुमको डिस्टेंस ट्रेवल पूछे तो ये निकालना है, बस आगे रैशनलाइज करना होगा तो कर देना। ठीक, तो अभी अपन लिख देते हैं सीधा, जगह नहीं है अपने पास, तो MP इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 174/√3 मीटर। हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून विल बी कितना? 174/√3, किसमें? मीटर में। ठीक, ठीक है।
रेशनलाइजेशन करना हो तो कर लेना, कर दूँ तो यार तुम लोग यार कर दूँ कि नहीं बताओ, रहने दो ना, कर लेना ठीक है। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये कुछ तुम्हारा आना चाहिए 58√3, ठीक आ जाएगा। √3 में मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, चले आगे, चलो। The decorative block shown in the given figure is made of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top base, a diameter of 4.2 centimeter. Find the total surface area of block. क्या अपन सीधा लिखें? पहले गिवन लिख लेते हैं, सीधा क्या लिखे, ये क्या पता नहीं क्या हो जाता है, इधर कुछ दिक्कत है। देखो यहां लिख रहा हूं, नीचे आ जा रहा है गिवन। अगर गिवन क्या साइड्स ऑफ क्यूब को मैं ए मान लूं तो ए अपने को दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और रेडियस कितना दिया है हेमिस्फीयर का, रेडियस दिया है, अच्छा डायमीटर दिया 4.2 मीटर। अगर डायमीटर हमारा 4.2 है, 4.2 सेंटीमीटर है, मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 4.2, अरे रेडियस आ जाएगा हमारा 4.2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं PSA ऑफ डेकोरेटिव ब्लॉक यानी स्टिल टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है कैसा हो जाएगा, कैसा देखना, TSA ऑफ क्यूब, TSA पूरा क्यूब प्लस TSA ऑफ TSA या CSA। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो TSA लेंगे या CSA लेंगे, CSA लेंगे। CSA क्यों, अरे क्यों, क्योंकि अपने को सिर्फ हेमिस्फीयर को ऊपर का पोर्शन चाहिए ना, नीचे का पोर्शन तो खुला हुआ है, कुछ बोला नहीं है तो मान लेते खुला हुआ है, सिर्फ ऊपर का पोर्शन चाहिए तो हम लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके माइनस। अब देखना अगर हम क्यूब की बात करें, और क्यूब का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो उसके अंदर ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा, दिख नहीं रहा होगा ना, उसके अंदर ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा। तो अपने को ये एरिया तो नहीं चाहिए, ठीक, ये एरिया अपने को चाहिए ही नहीं क्योंकि ये अंदर है, अपने कुछ करना नहीं है उससे, ठीक है। TSA अपने को ऊपर का सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया चाहिए सिर्फ, ठीक। तो ये एरिया क्या करना पड़ेगा अपने को, नीचे वाला ये वाला एरिया अपने को माइनस करना पड़ेगा, कि मैं ऐसा लिख दूं माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या होगा नीचे, अगर हेमिस्फीयर है नीचे क्या होगा सर्कल होगा, और जब सर्कुलर बेस होगा ना तो एरिया ऑफ बेस लिख लो या फिर सर्कल लिख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। क्यूब का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का माइनस सर्कल का। अगर क्यूब बोले फॉर्मूला क्या होता है 6a², CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², ठीक। यहां देखना 6a² 2πr² माइनस πr², अब तो क्या है वैल्यूज पुट करना है बस। देखो 6a² यानी कि 5 प्लस 3.14 बोल रहे ना, 3.14 लेने के लिए अपने को नहीं 22/7 बोला, तो कुछ नहीं तो क्या 22/7 इंटू r² यानी कि 2.1 का स्क्वायर, तो 2.1 इंटू 2.1 लिख दूं मैं, लिख दूं
थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। चलो, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस जो है कितना आ जाएगा देखना, 6 इंटू 25 माइनस, देखो 7.3, तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, 22, हाँ 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ठीक। ये आएगा बस 25 इंटू 6 आना चाहिए तुम्हारा 150 माइनस, जब तुम इसको करोगे कैलकुलेट, जब इसको करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 13.86, ठीक, 13.86 के आसपास आएगा। और ये माइनस करने पे आना चाहिए तुम्हारा 163 प्लस था यहाँ पे, देखना टोटल सरफ, जो मैं टोटल सरफेस कितना हो जाएगा 6 इंटू 25 प्लस यहाँ देखो 7.1, ये कितने का 7.3 था तो 7.3, तो 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1, ठीक। तो 6 इंटू 25 कितना होता है, ये होता है 150 प्लस, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं तो करके आया हूं, कितना आएगा ये 13.86 तुमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। प्लस करने में कितना आ जाएगा, ये क्या आ रहा है मेरा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा टोटल एरिया है, कितना है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ले लिया, चले आगे, चलो। A spherical glass vessel has a cylindrical neck, centimeter long, 2 centimeter diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find it volume कितना 345 centimeter cube. Check whether the correct taking the वो as inside measurement, ठीक है। ऊपर सिलेंडर है, नीचे स्पीयर है, ये क्या बन गया ऐसा, ठीक। ऊपर सिलेंडर है, नीचे स्पीयर है, मान लो भाई डायग्राम अच्छा है, ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं ना, मस्त बना है। तो अपने को बोला है कि इसके अंदर क्या है, कितना वाटर होल्ड कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी पूछा है, ओके। कोई एक बच्चा है जो कितना फाइंड किया, 345 फाइंड किया है, अपने को चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो अपन निकालते हैं, अगर 345 आ जाएगा तो सही किया है, नहीं आएगा तो गलत किया है, ओके। तो कैसे लिख दे, द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, पहले गिवन लिख ले, गिवन लिख लेते, गिवन। अगर हम बात करें सिलेंडर की, किसकी बात करें, सिलेंडर की, तो फॉर सिलेंडर, अगर बात करें सिलेंडर के लिए, तो हाइट h1 मान लेते हैं, रेडियस r1 मान लेते हैं, h1 r1 कितना दिया आपने को, सिलिंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इन डायमीटर नहीं, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 2/2, वो डायरेक्ट लिख दूं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर स्पीयर, स्पीयर के लिए सिर्फ रेडियस होता है, तो r2 कितना दिया है, r2 तुमको दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ये भी डायमीटर दिया है। एक काम करते हैं, इसको सिर्फ 8.5/2 लिख लेते हैं, तो क्या ये 85/20 हो जाएगा, 8.5/2 था, 85/20 हो गया, इसको यहीं कट कर ले थोड़ा सा, देखना 5 4 5 1 5 7, तो 17/4 क्या आ गया, ये रेडियस आ गया किसका, स्पीयर का।
जो मेरा टोटल वॉल्यूम है क्या आ जाएगा, नेक का वॉल्यूम प्लस बॉटम का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, अपन 1 1 लेके चले हैं इसको, और स्पीयर का 4/3 पाई r2 क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज पुट कर दो। देखो पाई का कुछ बोला है लेने को, 3.14 r1 स्क्वायर यानी कि 1 × 1 1 का स्क्वायर, h1 अपने को बोला है 8 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 पाई, तो 4/3 3.14 रेडियस r2 कितना है 17/4। देखना अब अगर 17/4 है उसका क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं 17/4 × 17/4 अब जब तुम इसका क्या निकालोगे, अब जब इसको सॉल्व करोगे, जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, ये तुम्हारा कुछ आएगा मल्टीप्लाई करने पे 25.12, और जब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालोगे कुछ आएगा 221.39 के आसपास। ठीक, अब प्लस कर दो इसको, जब इसको प्लस करोगे, थोड़ा ऊपर ले लें, जब इसको प्लस करोगे कितना आएगा प्लस करने पे, देखना ये 11, ये 4, ये 5, और ये हमारा आ जाना चाहिए 346.51 सेंटीमीटर में था सब, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैं कैलकुलेशन पहले से करके आता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देख के कौन कर सकता है ना, तुम कर लेना, मैं अभी एक्सप्लेन कैलकुलेशन नहीं करवाता हूं क्योंकि भाई बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, पहले से वीडियो लंबी हो जाती है बाकी कंपेयर में, तो ठीक कैलकुलेशन कर लेना। मेरी वीडियो इसलिए लंबी होती है कि मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ चीज़ों को थोड़ा डिटेल में, ताकि बच्चे को समझ में आए। सॉल्यूशन देके चला जाऊंगा यार तो फिर क्या मतलब है, अपन बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो समझेंगे अपन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चले आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन सर्टेन सिटीज एज cities presented below, find the mean concentration of CO2। मीन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, मीन, निकालो मीन। देखो मैं पहले से करके लाया हूं, मैं तुम समझते क्या तुम मेरे को है, अब मैं सोचा इसको वापस यहाँ बनाओ, तो मैं बना के लाया हूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। एक काम करते हैं, क्लास इंटरवल तुमको दिया है, तुमको फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, XI। अब देखो XI कैसे निकालते हो बताओ, XI का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ऐसे फाइंड करते हो। एक काम कर लो, बस तुम पहला फाइंड कर लो, बाकी अपन ट्रिक से आगे कर देंगे। ठीक, पहला फाइंड कर लेते हैं, बाकी ट्रिक से बता दूंगा। पहला क्या आएगा, देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 0.04 प्लस 0.00 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा ये 0.04 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.02। पहला आ गया, अगर पहला आ गया तो बाकी तुम ट्रिक से निकालोगे, कैसे, ऐसे देखो कितने का डिफरेंस है इसमें, कि इंटरवल में कितने का डिफरेंस है, 0.04 का, कुछ नहीं करना है, सब 0.04 प्लस करते जाओ, तो 0.02 प्लस 0.04 कितना आ जाएगा 0.06, अब प्लस करो तो 0.10, अब प्लस करो 0.14, फिर 0.18, फिर 0.22। ठीक, क्या किया, पहला निकाल लिया, जितने का डिफरेंस है वो ऐड करते जा रहे हैं, तो 2 में 4 प्लस करेंगे 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14, 14 में 4 18, 18 में 4 22। ठीक, शायद पहले भी मैं समझा चुका हूं ये वाला। अब XI है और ये हमारा FI है, अगर इसको डायरेक्ट मीन से करें तो क्या निकालते हैं, FI XI।
तो FI XI निकालो। बहुत गंदा टेबल बन रहा है लेकिन ठीक है। FI इंटू XI, तो FI क्या है तुम्हारा 4 है, XI क्या है 0.02, तो 4 इंटू 0.02 कितना आएगा ये 0.08। 9 इंटू 6 54 होता है 0.54। 9 इंटू 10 0.90। 14 इंटू 2 28 होता है तो 0.28। 18 4 जा 72 तो 0.72। 22 इंटू 2 यानी कि 0.44 44 है ना। अब सब तो आ गया तुम्हारा, सब तो आ गया। देखो जो मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट मीन का क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन FI XI बाई समीशन FI। तुमको शायद समीशन FI पहले से दिया होगा, दिया है क्या? यस 30। ठीक, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी तुमको पहले से दे के रखा है 30। अब जो हमारा ये सब है इसको तुमको ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2.96 ऐड करने पे कर लेना। तो यहां मैं अगर 2.96 लिख दूं और डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ आएगा 0.098 के आसपास। ठीक, 0.098 ये क्या आ गया तुम्हारा, ये मीन आ गया 0.098। अगेन कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे। ओके ओके जी स्क्रीनशॉट लेवानुं छे, ले लो, ले लिया, चले आगे, क्या आगे, खत्म है आगे तो थैंक यू, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा ये वाला प्यारा प्यारा कमेंट कर देना, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। देखो पहली बार बोल रहा हूँ आज मैं करने को लाइक सब्सक्राइब, बाकी कमेंट करने को ही बोलता हूँ। तो यार अगर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा वीडियो तो कर देना। बाकी तो यार अब तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा फ़ोन है भाई, तुम तो नहीं करोगे, हाँ मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन ठीक है कर देना प्लीज़। ठीक है चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में।